जी, ये 60 साल की जो यात्रा है हरियाणा की, 59 साल का हो गया, 60वें में प्रवेश कर रहा है, कैसे देखते हैं इस यात्रा को आप? देखिए, जैसे अभी बाकी साथियों ने भी कहा कि हरियाणा ने पिछले 60 वर्षों में तरक्की की है और सभी हरियाणा वासियों को इसके लिए फक्र भी होना चाहिए और आगे की रास्ता तय करने के लिए बहुत सारी नसीहत भी लेनी चाहिए, सबक भी लेने चाहिए, एक रोड मैप भी बनाना चाहिए। सही तरीका होता भी यही है कि जब हम कोई इस प्रकार का अवसर मनाते हैं तो हम एक और जहां अपनी जो पास्ट है, जो अपना अतीत है, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो वहीं आगे के लिए जो रोड मैप है वो भी बनाते हैं। और जो आगे के लिए रोड मैप बनाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो पीछे हुआ उसमें जो गलतियां हैं उनसे सीखा जाना चाहिए, जो अच्छी चीजें हैं उन पे हमें गर्व भी करना चाहिए, जिन लोगों का योगदान रहा उनको याद भी करना चाहिए। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अब हमारे सत्ता पक्ष के साथी ने अपने आंकड़े दिए, विपक्ष ने अपने आंकड़े दिए। पहली बात तो इसमें कोई हिचक की बात नहीं होनी चाहिए कि यदि कोई इस प्रकार का अवसर आता है तो उसके लिए अगर सरकार ने कोई 3 दिन के कार्यक्रमों की योजना बनाई है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उल्टा सभी को उसमें शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, हो सकता है कुछ सेमिनार भी हो रहे हो, कुछ बातें भी रखी जा रही हो, कुछ इस तरह की चीजें भी हो, कोई प्रदर्शनी लगाई जा रही हो। तो जानकारी तो बहुत जरूरी है आज के समय में। जो नई पीढ़ी है प्रदेश में, जिनको शायद पुराना उतना नहीं मालूम होता, तो उनके लिए एक अवसर होता है, सीखने का अवसर होता है। तो इसलिए उस पर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक चुनौतियों की बात है, कोई ना कोई चुनौती हमेशा चलती रहती है। और आपने देखा ही कि जो सरकार का 1 वर्ष का जिसका जिक्र भी किया गया, जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई थी हरियाणा में, उसी से वो जोड़ के देखा गया और उसका वो हुआ भी नहीं। तो अब जो हरियाणा दिवस, अच्छा वो तो फिर भी एक पार्टी की सरकार का था। हरियाणा की स्थापना तो सभी राजनीतिक दल ये मानते हैं कि जो प्रदेश के वासी हैं उनके लिए उससे तरक्की की राह खुली और वो तेज हुई। जहां तक देखिए, आर्थिक तौर पे अगर हम देखेंगे तो, अगर आप मेरे से पूछे तो आर्थिक तौर पे अगर हम देखेंगे तो निश्चित ही हरियाणा की स्थिति आज जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे हिमाचल हो, हिमाचल में तो बहुत ही इशू है, और पंजाब हो, और बजट साइज भी आज पंजाब से बड़ा हो चुका है। तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन हमेशा यदि हम ये कहें कि गुड़गांव फरीदाबाद के कारण हुआ, तो वो भी ठीक नहीं होता। अब हरियाणा में जो लोग रहे, उन्होंने जो जिस तरह का प्रबंधन किया और जिस तरीके से प्रदेश को चलाया, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो हरियाणा की नौकरशाही हो या अन्य कर्मचारी वर्ग हो, एम्प्लॉयज हो, कुछ भी हो, उन लोगों का सबका नहीं तो उसमें बड़े योगदान शहर के माना इर्द जाना गिर्द तो चाहिए। घूमता ही है ना हर गुरमीत जी, प्रदेश मुझे को। बताइए ना जी। भाई, अब तेलंगाना में आप देखिए हैदराबाद को माइनस कर देंगे, कर्नाटका में आप क्या बेंगलुरु को माइनस कर देंगे, नहीं, या वैसे भी महाराष्ट्र में देखिए, मुंबई को इस आप तरह से माइनस देखा कर जाए देंगे। तो भाई ये तो पंजाब को कंट्रीब्यूशन स्टेट का है और उसको मिलना आतंक ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो वही मैं कह रहा हूँ, सब सब प्रदेशों की कुछ अपनी अपनी वो होती है। हिमाचल को उद्योगों में बहुत राहत मिली थी बाकी प्रदेशों की तुलना में। पंजाब को आतंकवाद की विभीषिका के चलते समय समय पर मदद की गई, बॉर्डर स्टेट होने के नाते भी मदद होती है। तो इसलिए वो तो सबका प्लस माइनस है, किसी की कोई लोकेशन की एडवांटेज है, किसी के नेचुरल रिसोर्सेज की एडवांटेज है, किसी की टूरिज्म की एडवांटेज है, तो ये सब कुछ रहता है। अब आते हैं हम अगली बात पे। देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है, या जो हमें आगे सोचना चाहिए, और ऐसे अवसर जैसे मैंने कहा वो इस बात के लिए बहुत ही एक सही समय होते हैं कि जब हम मूल्यांकन करें और आगे का रोड मैप तय करें। तो जो हरियाणा में सबसे बड़ा इशू है, जो मुझे, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वो, हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, उसकी एक अलग पहचान भी बनी हरित क्रांति के बाद। देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक हरियाणा के किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप जानते हैं कि एक समय पे हमें आयात करना पड़ता था, और उस स्थिति से आज जो है, जो सरप्लस आज हम उस स्थिति में पहुंचे। तो वो जो किसानों का मुद्दा है वो हमेशा से एक रहता है। और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत बार ये प्रयास हुए कि फसल विविधीकरण होना चाहिए, और लेकिन बात भी हुई उसकी कि जो साइकिल है वो टूटना चाहिए, जो अन्य फसलें वो लगानी चाहिए। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी सामने आई, चाहे वो फ्लावर्स की, कुछ किसानों ने अपने स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करके उदाहरण पेश किए,
लेकिन उस दिशा में भी बहुत काम किया जाना चाहिए। वो एक जरूरी चीज है सबसे अधिक, जिसके लिए चिंता होनी चाहिए सभी को, चाहे वो राजनीतिक दल हो या बाकी लोग हों या कर्मचारी हों, जो भी नागरिक हरियाणा के हैं। क्योंकि वो जो अपना हरियाणा का कैरेक्टर है, एक जमाने में तो मजाक में ये कहा भी जाता था कि हरियाणा में कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है। तो पहली चीज तो सबसे बड़ी वही है कि जो कृषि क्षेत्र है उसको मजबूत किया जाए किस तरह से, और किसानों की आय को बढ़ाया जाए और उनके जीवन को आसान किया जाए। वो सबसे पहले सोचा जाना चाहिए, तब इस तरह के अवसरों की सार्थकता है। फिर दूसरी बात जो है वो सबसे बड़ी, अभी आपने एक दो दिन पहले भी पढ़ा होगा कि विदेशों से जो लोग आए उनमें हरियाणा के भी काफी विद्यार्थी वो थे, मतलब छात्र थे, युवक थे। दूसरी जो है वो रोजगार की जो मुद्दा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके अभी कुछ आंकड़े दिए भी गए और अदरवाइज भी, तो हरियाणा का जो युवक है, क्योंकि हमें अभी भी इस चीज से हमें मानना पड़ेगा कि पंजाब से आप तुलना करें, हिमाचल से तुलना करें, तो अभी उस प्रकार से जो नशे की गिरफ्त में हम नहीं मानते हैं, बढ़ रहा है लेकिन उस तरह से नहीं है। तो वो बहुत जरूरी है। और नशे की गिरफ्त से आप कैसे बचाएंगे, जब उसे आप एक सही दिशा में या उसे रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे। तो वो एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने वादा भी किया है, अभी पहला ही साल है। अभी कल परसों ही मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि इतने लाख का वादा हुआ था लेकिन पहले साल में 10,000 लोगों को ही नौकरी दी गई है। तो उसकी जो गति है, जो प्रक्रिया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें हर समय ये कहने से कि पड़ोसी राज्य में और बुरा हाल है, पड़ोसी राज्य में वेतन देने के पैसे नहीं है, ये नजरिया सही नहीं होता है। हमें अपने प्रदेश को देखना है। तो अगर हम अपने प्रदेश को देखें तो हमें ये देखना है कि अगर ठीक हम है, केवल ये तो कह रहे अभी हैं कि भी आप कह पंजाब रहे हैं में कि भी भविष्य में बहुत सारी चुनौतियां